कभी आपने सोचा है वो लम्हा कैसा होगा जब आंखें बंद होंगी, सांसें रुक जाएंगी और जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। नाजरीन, कभी दिल में ये ख्याल आया कि जब सब हमें छोड़कर वापस लौट जाएंगे तो हमारी इस तन्हाई के सफर में हमारे साथ कौन होगा? हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कब्र की पहली रात की। वो रात जब ना कोई रिश्ता साथ होता है, ना दोस्त, ना बहन, ना भाई, सिर्फ हम और हमारा रब। जब हमें जमीन में उतारा जाएगा, मिट्टी हमारे इर्द गिर्द बिखेर दी जाएगी और ऊपर से मिट्टी की पहली मुट्ठी गिरेगी तो हमें फौरन एहसास होगा दुनिया खत्म, रिश्ते खत्म, शोर खत्म और अब बाकी है सिर्फ अमल। अंधेरी कब्र, खामोश फिजा, ऐसी खामोशी कि अपने ही सांसों की आवाज सुनाई दे। और फिर वो सवाल, अब तुम्हारे साथ कौन है? ना दौलत साथ आई, ना शोहरत, ना वो घर जिसे बनाने में सारी उम्र गुजर गई, ना औलाद की मोहब्बत, ना दोस्तों की लिफाकत। अब बाकी है सिर्फ और सिर्फ अमल। कब्र की पहली रात इंसान सबसे ज्यादा तन्हा होता है। कोई आवाज नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ वहशत, सिर्फ अकेलापन। दिल कांप उठता है जब इस लम्हे का तसव्वुर भी किया जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस रात के लिए तैयार हैं? क्या कोई ऐसा अमल है जो कब्र के अंधेरे को रोशनी में बदल दे, जो तन्हाई में सुकून का साथी बन जाए? हाँ है, और वो है दरूद शरीफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र की पहली रात सबसे ज्यादा सख्त होती है। सोचें, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ये फरमा रहे हैं तो इस रात की हौलनाकी का आलम क्या होगा? इंसान के वही प्यारे जो दुनिया में उस पर जान छिड़कते थे, बीवी, बच्चे, वालिदैन, दोस्त, कब्र के किनारे तक आते हैं, चंद लम्हे दुआ करते हैं और फिर पलट जाते हैं। कब्र का दरवाजा बंद होते ही इंसान समझ जाता है दुनिया दूर चली गई, अब सिर्फ हिसाब बाकी है। इसी अंधेरे में फरिश्ते सवाल लेकर आते हैं और इंसान तन्हा जवाब देता है। रिवायत में आता है कि एक शख्स के इंतकाल के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सब मुझे छोड़ गए, कब्र की वहशत ने दिल को जकड़ लिया था, मैं बिल्कुल अकेला था। ये वो कैफियत है जिससे बचने के लिए हमें दुनिया में ही तैयारी करनी है, क्योंकि कब्र का अंधेरा मिट्टी का अंधेरा नहीं होता, ये आमाल का अंधेरा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। सोचें, वो अमल जिसमें खुद अल्लाह शामिल हो और करोड़ों फरिश्ते शामिल हों, वो अमल कैसे अजीम होगा। हदीस में है, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजे, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ करता है और 10 दर्जे बुलंद करता है। उलमा कहते हैं, कब्र में दरूद शरीफ ऐसा रोशनी बनकर उतरता है जो हर तारीकी दूर कर देता है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मैंने कब्र की तन्हाई में सबसे बेहतरीन साथी दरूद को पाया। क्यों? क्योंकि दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी रोशनी है जो कब्र में चिराग की तरह जलती है। दुनिया छोड़ जाए तो दरूद साथ रहता है, कब्र खामोश हो तो दरूद बोलता है, आखिरत में कोई सहारा न हो तो दरूद हाथ पकड़ लेता है। इसीलिए कहा जाता है, जो दरूद पढ़ता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक मुझ पर दरूद ना भेजा जाए। यानी दुआ दरूद की कुंजी है। दुआ के शुरू में भी दरूद, आखिर में भी दरूद, फिर दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने दुआ को दरूद में लपेट दिया, उसने अपनी दुआ को सबसे खूबसूरत लिबास पहना दिया। और यही दरूद कब्र में भी हमारे लिए नूर बनकर उतरता है। दुनिया की हाजतें भी दरूद से पूरी होती हैं और कब्र की हाजत भी दरूद से पूरी होती है। आज इंसान रोशनियों में घिरा हुआ है, लेकिन दिल अंधेरों में डूबा हुआ है। मजालिस हैं, दोस्त हैं, आवाजें हैं, मगर दिल खाली है, बेसुकून है। एक सूफी ने फरमाया, दिल की बीमारी किसी दवाई से नहीं ठीक होती, ये सिर्फ दरूद मोहम्मद से ठीक होती है। जब दिल टूटा हो दरूद पढ़ें, जब परेशानी तंग करे दरूद पढ़ें, जब तन्हाई सताए दरूद को साथी बना लें। दरूद दिल में अजब सा इत्मीनान भर देता है, जैसे जलती हुई रूह ठंडक पाले। दरूद वो महफिल है जो जमीन पर सजती है लेकिन आसमान से जुड़ जाती है। हदीस, कयामत के दिन तुम्हारा दरूद तुम्हारे लिए नूर होगा। एक शख्स ने ख्वाब में कहा, मेरी कब्र अंधेरे में थी, लेकिन वो दरूद जो मैं दुनिया में पढ़ा करता था नूर बनकर कब्र को रोशन कर गया। एक बुजुर्ग ने एक कब्र खुलती देखी जिसमें रोशनी थी। लोगों ने कहा,
ये उस शख्स का कमाल है जो जिंदगी में कसरत से दरूद पढ़ा करता था। दरूद लफ्ज नहीं, रूहानी रोशनी है जो कब्र की वहशत को जन्नत की खुशबू में बदल देती है। एक वक्त मुकर्रर कर लें, फजर के बाद या रात सोने से पहले रोज कम से कम 100 मरतबा दरूद पढ़ें। 2, रोजमर्रा के कामों में दरूद जारी रखें, चलते फिरते, दफ्तर में, घर में, बाजार में। जबान तो वैसे भी चलती रहती है, उसे नूर से भर दें। 3, हर नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ें, ये दुआ की कबूलियत का दरवाजा खोलता है। 4, दरूद इब्राहिमी को मामूल बना लें, ये सबसे कामिल दरूद है और नमाज का हिस्सा भी। दरूद पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं, ये दिल का अल्लाह और उसके महबूब से राब्ता है। सोचें, कब्र की पहली रात, अंधेरा, वहशत, खामोशी, लेकिन अगर जबान दुनिया में दरूद से तर रही हो तो कब्र में वही दरूद नूर बनकर आपके इर्द गिर्द फैल जाएगा। फरिश्ते आएंगे, कब्र तंग होगी, लेकिन दरूद की रोशनी कब्र को जन्नत के बाग जैसा बना देगी। दरूद वो साथी है जो दुनिया से कब्र तक साथ रहता है और कभी छोड़कर नहीं जाता। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में दरूद की मिठास पैदा फरमा। कब्र की पहली रात हमारे साथ दरूद का नूर रखना, हमारी वहशत को सुकून में बदल देना। आमीन या रब्बल आलमीन।